आज आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक दिन मैं कोचिंग से निकल रहा था तो मेरा अचानक मूड हुआ कि आज मैं लाइब्रेरी को विजिट करूँ, मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। मैं उसी दिन लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ और उस लाइब्रेरी के अंदर आप मान के चलो 100-125 की सीटिंग थी। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे थे और मुझे बड़ी खुशी थी। पर एक बात मुझे वहाँ पर समझ में ये नहीं आ रही थी। मैंने वहाँ पर देखा और एनालाइज किया कि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे थे जिसकी सीट पर 1 या 2 बुक थी मात्र और मात्र, और काफ़ी ऐसे विद्यार्थी बैठे थे उसके अंदर जिनके पास सीट पर बुक रखने की जगह नहीं बची थी। इतनी सारी बुक रखी थी, इतनी सारी बुकों के ढेर लगा रखे थे। फलानी कोचिंग के नोट्स थे, फलानी गाइडें थी, पता नहीं कौन कौन सी थी। और मैं वहाँ खड़ा खड़ा स्तंभ रह गया। मैंने कहा ये विद्यार्थी कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या 2-3 बुक लेकर बैठा वो सही है, या फिर राजस्थान का या फिर पशु परिचर का जो बहुत सारा ढेर सारा मटेरियल लेकर बैठा है वो विद्यार्थी सही है। सिलेक्शन किसका होगा। और उसी दिन मैं एक मार्केट में निकलता हूँ, जोधपुर के जालोरी गेट निकलता हूँ मैं एक बेस्ट बुक की तलाश में। मैं बुक स्टोर पर जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई साहब मुझे राजस्थान सेगमेंट या फिर पशु परिचर की कोई अच्छी गाइड हो, अच्छी कोई बुक हो तो दिखाओ। आप मान के चले उन्होंने मेरे सामने कम से कम 10 से 12 बुक या फिर गाइड लाकर मेरे सामने रखी और मैंने देखा सारी गाइड बहुत अच्छे और शानदार तरीके से लिख रखी थी। मैंने पूछा इसमें से बेस्ट बुक कौन सी है, तो जो बुक लेकर आया था उसने कहा था कि भाई साहब सारी बुकें अच्छी हैं, फिर भी अगर लेना चाहते हो तो इसमें से ये 2-3 बुक हैं, ये बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में, ये सबसे बेस्ट है। मैंने कहा ये बेस्ट है, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। कहा साहब मैं तो 10th पास हूँ और पिछले 8 सालों से यही काम कर रहा हूँ। आप सोचिए अगर कोई 8th पास विद्यार्थी आपको बताएगा क्या कि ये बुक बेस्ट है या फिर ये सही है या फिर ये गलत है। उनके हिसाब से बेस्ट बुक वो हो गई जिसमें बेस्ट मार्जिन मिलता है। अब आपका भविष्य वो कैसे तय करेगा। बेस्ट बुक विद्यार्थी वो होती है अपने लिए जिसमें से पेपर बनता है, जिसमें से सवाल बनते हैं, वो बुक हैं वो बेस्ट हैं। बुक सजावटी, रंगीन प्रिंट या फिर अन्य कलरफुल या मल्टी कलर से नहीं होती है। बुक वो चीज़ बेस्ट होती है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अच्छा और निम्न और नॉर्मल कंटेंट दे रखा हो। अब काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम बुक का चयन कैसे करें। आप सोच के चले जब मैं बुक का चयन नहीं कर सकता हूं तो आप किस कदर बुक का चयन करेंगे। फिर मैं वापस आया और मैंने पिछले 10 साल का मेरा अनुभव खोजा। मैंने कहा कि पिछले 10 साल से मैं ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ा रहा हूं, तो पेपर कहाँ से बन रहे हैं। मारवाड़ी भाषा में आपने कहावत सुनी होगी, खाक में छोरो और गांव में ढिंडोरो, और वास्तव में वो कहानी यहाँ पर एकदम सही साबित हुई। हम जिन बुकों को छोड़कर आ गए, जिन बुकों को हम कोसों दूर निकल गए, आज वो बुक हैं आपका भविष्य तय कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर कक्षा 6 की एक बुक चलने वाली, राजस्थान का सामान्य अध्ययन, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, यहाँ तक राजस्थान सब इंस्पेक्टर जैसी वैकेंसियों की मैं बात करूं तो इस बुक से मैंने एनालाइज किया है। एक कक्षा 6 की बुक से आज तक 35 से लगाकर 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बुक से, जिसमें वो चाहे कालीबंगा सभ्यता का हो, वो फिर यहाँ अशोक का भाबरू का शिलालेख हो, या फिर राजस्थान के विभिन्न क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मान के चले आप, तो क्या कक्षा 6 की बुक से सवाल बन सकता है, तो क्या प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 7 की बुक से सवाल नहीं बनेगा क्या, 8 की बुक से सवाल नहीं बनेगा क्या, 9 की बुक से, 10, 11, 12, यानी कि ये बुकें हमने छोड़ दी हैं और राज यहीं पर छिपा हुआ है। राजस्थान के अंदर जब मैं शॉप पर गया था मुझे गाइडें दिखाई गई, सारी गाइडों के ऊपर लिख रखा था कि ये मेरी गाइड हैं जो एनसीईआरटी या फिर आरबीएसई बेस पर आधारित हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके अंदर कक्षा 6 का कहीं पे भी जिक्र नहीं था। लिखना अलग चीज हो गई, मार्केट के अंदर पता नहीं ये क्या चीज हो रही है। अब विद्यार्थी ऐसे भ्रमित हो गया कि अब पढ़े क्या, कैसे हम एक बेस्ट बुक का चयन करें। ये कि ये हालत हो रखी है पशु परिचर के अंदर। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कोई है नहीं पशु परिचर का, पशु परिचर की जो चाहे नोट बुक निकालना है। राजस्थान के अंदर मान के चले आप, राजस्थान के अंदर जो पब्लिकेशन की बात करूं मैं, कम से कम 35 से 40 बुक लॉन्च हुई थी। इसमें से पढ़ाने वाले मात्र 2 से 3 टीचर हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। अगर उसमें काबिलियत है तो आप विद्यार्थियों को यूट्यूब पे आकर अपना परिचय दें ताकि उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, जो आपकी नोट्स बुक ले, आपके हैंड रिटन नोट्स ले, या सारी चीज़ें। मैं कक्षा
पशुपालन के लिए भी बात करूं तो ये देखो, पशु प्रबंध के लिए, पशुधन के लिए ये एक विशेष मैटर दे रखा है जो विद्यार्थी कहीं न कहीं इन चीज़ों तक पहुंचे ही नहीं है। भले ही वो पशु परिचर की भर्ती हो, पर आपका जो एग्जाम है एलएसए और वेटरनरी तक का मैटर उठा रहा है, हमारा अनुभव ये कह रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़े तो क्या पढ़े और कैसे पढ़े। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप मार्केट के अंदर जाओ और आपके भरोसे के आधार पर आप एक ऐसी बुक लेकर आओ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जिंदगी दांव पर लगा सकते हो, या आप किसी शिक्षक के ऊपर भरोसा करते हो तो उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास कर लो। दो ही ऑप्शन बचते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इतनी सारी बुक हम कैसे पढ़े, क्या हम लेकर आए? आप लेकर आ जाओ तो सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं ला सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, तो कक्षा 6 कक्षा 7 की मैंने ऑलरेडी लाइव सॉल्यूशन करवा चुका हूं, कक्षा 8 की मेरी क्लास आने वाली है। ये टोटली ही बुकें मैंने कंप्लीटली पढ़ा रखी है, आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। ये जितने भी पशुपालन की जो बुक हैं, इन सभी बुकों को मैं एक जगह पर इकट्ठा करके इनके मैंने हैंड रिटन नोट्स निकलवा दिए। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स खुद लिखे हैं और उसके बाद आपको एक सिलेक्शन की रणनीति की ओर लेकर गया हूं। जो मेरे वाले हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके सामने ये रहे हैं। इस हैंड रिटन नोट्स के अंदर मैंने क्या किया ये देख लीजिए आप खुद ही। यानी कि इसके अंदर वो सारा मटेरियल अंदर डाल रखा है जो वास्तव में एक बेस्ट बुक के अंदर होना चाहिए, जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाए। बुक के अंदर अपन वो चीज़ कहते हैं कि इसमें क्या छोड़े और क्या पढ़े। तो अपन एक बुक पढ़ते हैं तो अपने गाइड पढ़ते हैं तो उसके नीचे एक पेन लेकर बैठते हैं कि मुझे अंडरलाइन करना है कि इसमें ये चीज़ें पढ़नी है। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पशुपालन के लिए सफिशिएंट है। अब कोई कहता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट की बात करें, तो मैं जो ये चीज़ आपको दे रहा हूँ मैं इसको लाइव आकर बता भी रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपके क्वेश्चन कोई डाउटफुल है, तो मैं उसका लाइव सॉल्यूशन देता हूं। इस बुक को पशुपालन भर्ती तक 5 बार लाइव सॉल्यूशन के लिए हमने बोला है। 15 जून से इसका लाइव सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऑनलाइन सारथी यूट्यूब के साथ जुड़कर आप पशु परिचय तैयारी को अंतिम रणनीति तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने माता पिता का, अपने घर परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अब विद्यार्थी ज़्यादा मटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है। आज मैं लास्ट बात कह रहा हूं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। जिस कमरे के अंदर, जिस लाइब्रेरी सीट के ऊपर 2 से 3 बुक होगी और जिसके ऊपर वो आंख मूंद के भरोसा कर लेगा और उसी को बार बार पढ़ेगा, पर यह ध्यान रखना बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप पूरी बुक रट लो और उसमें से सवाल नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। तो जिस कमरे के अंदर, जिस लाइब्रेरी की सीट के ऊपर 2 से 3 बुक ही होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े ढेर लगाकर बैठा है वो दिखावा मत करो, अभी दिखावा का समय नहीं रहा। जिंदगी दांव पर लग रखी है, माता पिता के सपने दांव पर लग रखे हैं, तो वो दिखावा बंद करो। आपको कोई भी कोचिंगों के ज़्यादा गाइड के इतनी जरूरत नहीं होती है। एक चीज़ होनी चाहिए, डंकी। एक कहावत होती है कि पुत्र, या फिर अपनी मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि औलाद एक रहे तो ही डंगरी है और नहीं रहे तो 10 भी कामरी कोनी है। आप इस बात को समझना है। आप ये, मैं दावे के साथ, ये विश्वास के साथ आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो विदन आप 5 से 7 बार अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इस विशेषता ये रहेगी इसके अंदर एक तो इमेज भी डाल रखी है, साथ में साथ आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी दे रखा है। इमेज, शॉर्ट ट्रिक, और एक इमेज और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको एक सब्जेक्ट की जो पूर्णतः रूपरेखा है उसके बारे में देखिए कंप्लीटली बता रखा है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, ये नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। मैं पूरा पशु परिचर का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। इसका भी जो शुल्क है वो इतना है जितना प्रिंटेड कोर्स लगा है। मुझे पता है कि इस भर्ती के अंदर मेरे बिरादरी के विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। मेरी बिरादरी का मतलब मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूं। मुझे पता है कि इसके अंदर फॉर्म कौन लगाते हैं। मुझे इस बार हर घर के अंदर, हर गरीब परिवार में, हर किसान परिवार में सिलेक्शन चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और इस नोट्स को फॉलो कीजिएगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकते हैं। जय हिंद साथियों।